हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं और रीजनिंग संजय सर पढ़ाते हैं। तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग मैथ्स में बोट एंड स्ट्रिंग जिसको कि हिंदी में कहते हैं बोट एंड स्ट्रिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं नाव एवं धारा। यही यही है। इसमें हम क्या क्या चीज फाइंड करते हैं, जैसे स्पीड फाइंड करेंगे, चाल चाल और चाल किसका किसका, नाव का एवं धारा का। दूसरा चीज हम क्या फाइंड करते हैं, टाइम। और तीसरी चीज डिस्टेंस। एक तरह से ये टॉपिक जो आपका हो गया बोट एंड स्ट्रिंग, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम पे ही डिपेंडेंट है। आप पिछला वीडियो जरूर देखें, उसमें इन चीजों का डिस्क्राइब किया हुआ है। अभी जो हम रिकैप पढ़ेंगे, जो पिछला वीडियो में पढ़े हैं उसका रिकैप पढ़ेंगे, और आपका स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के अंडर ही बोट एंड स्ट्रीम आता है। तो हम इस टॉपिक को लेकर के उसी में साथ में पढ़ा रहे हैं। आप नोट्स, कॉपी नोट्स लेकर के साथ में बैठे, क्योंकि ज्यादा अच्छा होता है कि एक ही बार में आप नोट्स बना लें, नोट्स बना करके समझें। जब, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है लास्ट में जब आपका पेपर क्लोज आएगा, तो आपको ये दिक्कत होगी कि हमारे पास कंटेंट कहाँ, प्रैक्टिस तो हम कर लिए, फॉर्मूला माइंड में था उस टाइम पे भूल गए। अक्सर लोगों के साथ होता है, क्योंकि अक्सर दिक्कत होता है कि लास्ट में नोट्स नहीं बनते हैं, तो फिर उनको प्रैक्टिस तो किया हुआ रहता है पर बाद में चीजें भूलने लगते हैं। तो आप कॉपी पेन ले करके बैठे और प्रैक्टिस करें, उसकी नोट्स बनाए और फिर उसकी प्रैक्टिस करें। तो ये जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप नोट्स बना लें और उसी चीज को पहले प्रैक्टिस करें। जब तक माइंड में सारी चीजें सेट ना हो जाए कि इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, आप क्वेश्चन पे ना जाए, फिर क्वेश्चन पे जाएं। एक ही टाइप के क्वेश्चन को करना स्टार्ट करें। जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस करें, इसी में कुछ कुछ नंबर डाल करके आप उनकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद फिर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन को जाएं। इससे आपका क्या मोटिवेशन बना रहेगा, आप चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम बोट एंड स्ट्रीम, जो कि इसके अंदर आता है। इसके अंदर स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के अंदर आता है। और हम क्या क्या पढ़े हम लोग ये देख लेते हैं। तो हमने पढ़ा सबसे पहले कि बोट को हमने क्या माना, एक्स, इसकी स्पीड को क्या माना, हिंदी में इसको चाल कहते हैं, x किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की स्पीड को y किलोमीटर पर आवर। यही चीज जाना हमने। इसमें इतना तक है। बोट की स्पीड जो हम लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ये लेते हैं स्टिल वाटर का कॉन्सेप्ट। स्टिल वाटर, स्थिर जल, स्थिर जल। ये मान करके चलते हैं कि बोट का स्पीड अगर स्थिर जल में ये होता, क्योंकि आप जो निकालेंगे किसी भी फॉर्मूले में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आपके पास पानी है वो फ्लो कर रहा है, इसकी धाराएं हैं, धाराएं हैं, और धाराएं को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रीम। ये फ्लो कर रही है, पानी क्या है, ये फ्लो कर रही है। तो फ्लो कर रही है तो एक्चुअल में नाव की स्पीड बदल जाती है, नाव की स्पीड बदल जाती है। अगर हम धारा के दिशा में, धारा इस डायरेक्शन में है और नाव भी इसी डायरेक्शन में है, तो नेट स्पीड चेंज हो जाता है। जी। पर एक्चुअल में जो x किलोमीटर है, ये शांत जल का हम कॉन्सेप्ट लेते हैं। शांत जल में
धाराएं क्या हैं? स्ट्रीम वाई जीरो है, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बच जाता है? नाव का ही, नाव का स्पीड, नाव की चाल, नाव की चाल ही बच जाता है। एक्स किलोमीटर कभी भी कभी, ये समझाने का मतलब है, अभी मैं लिखूंगा तब ज्यादा समझ में आएगा। कहने का मतलब है कि जो एक्स किलोमीटर है वो शांत जल में नाव की चाल है, नाव की स्पीड है, बोट की स्पीड है, एक्स किलोमीटर पर आवर। जब इसमें वाई किलोमीटर पर आवर मिल जाता है तो ये धाराएं जो स्ट्रीम है इसके साथ मिल जाता है तो नेट स्पीड चेंज हो जाता है, चाहे ये सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो। तो नेट स्पीड जो हो जाता है वो चेंज हो जाता है, इसी का नाम हम डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम कहते हैं, अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह कहते हैं। ठीक है, हम शॉर्टकट में हमने इतना ही लिख दिया कि ये नेट स्पीड है। ठीक है, नेट स्पीड चेंज हो जाती है नाव की। तो एक्चुअल में जो शांत जल में नाव की स्पीड है वो एक्स किलोमीटर है। मैं क्यों इस चीज को बता रहा हूँ बाद में हम क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए, ठीक है, इसको रब करें। अब जो हमने पढ़ा उसको देख लेते हैं। लिखवाया हमने डी एस, जिसको बोलते हैं अनुप्रवाह, अनुप्रवाह। डी एस डाउन स्ट्रीम, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्यों? क्योंकि जल की जो धाराएं स्ट्रीम है और बोट है, दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम। जब हमारा डायरेक्शन सेम हो जाता है नाव का और स्ट्रीम का, स्ट्रीम कहने का मतलब धारा, और नाव, बोट, उसकी अगर डायरेक्शन सेम है तो ये दोनों का स्पीड, नाव का स्पीड क्या है? एक्स किलोमीटर पर आवर, और धारा जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड क्या है? वाई किलोमीटर पर आवर। ये दोनों की स्पीड हमारे जुड़ जाते हैं, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम और हिंदी में बोलते हैं अनुप्रवाह। ठीक है, अब ले लेते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम को, अप स्ट्रीम हिंदी में ऊर्ध्व प्रवाह, एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, ये डायरेक्शन है स्ट्रीम का, जो नाव है आपका वो जा रहा है इस डायरेक्शन में। यहाँ है जो स्ट्रीम का, धारा का स्पीड क्या है? वाई किलोमीटर पर आवर, और नाव का स्पीड क्या है? एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नाव का, जब ये दोनों, अब देखो कि ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में, तो दोनों की स्पीड क्या है? अपोजिट। दोनों का डायरेक्शन क्या है? पहले डायरेक्शन अपोजिट है, स्पीड भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इनकी स्पीड घट जाएगी, एक्स माइनस वाई। इन दोनों को भी हम बोलते हैं क्या है? नेट, नेट स्पीड। ये नेट स्पीड है, ये भी नेट स्पीड है, मतलब कुल अवरोध, प्रतिरोध की वजह से इनके स्पीड में फर्क आ जाए, उसी को बोलते हैं नेट स्पीड। प्रतिरोध या तो बढ़ा सकता है उसका प्रतिरोध, अवरोध रुकावट डाल सकता है, या सपोर्ट कर रहा है, तो वाई यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है इनके स्पीड, जो नाव के स्पीड को बढ़ाने में, तो डाउन स्ट्रीम चला दिया। यहाँ पे जो धाराएं हैं, स्ट्रीम है, वो अप स्ट्रीम में घटाने का काम करता है, इसके स्पीड को घटाने का, नाव के स्पीड को घटाने का काम करता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड ग्रेटर देन होगी, ज्यादा नहीं, ग्रेटर देन होगी अप स्ट्रीम।
होगी, इसको नोट डाउन कर लेंगे। ये रिकैप, ये पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। जो नए यूजर यहाँ पे आते हैं, नए जो व्यूवर हैं वो आ रहे हैं, उनके लिए है कि डाउन स्ट्रीम, जिसको हिंदी में अनुप्रवाह कहते हैं, अप स्ट्रीम ऊर्ध्व प्रवाह कहते हैं, नेट स्पीड होता है डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम भी नेट स्पीड होता है। पर फर्क क्या है कि डाउन स्ट्रीम में प्लस हो रहा है, प्लस वाई, वाई क्या है हमारा, स्ट्रीम है, धाराएं हैं। और जो यहाँ पे अप स्ट्रीम में वाई है, ये धाराएं हैं। एक्स हमारा क्या है, नाव की स्पीड है, बोट की स्पीड है एक्स किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे भी एक्स क्या है, नाव की स्पीड है। फर्क बस इतना है कि यहाँ दोनों दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में है, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए अपर स्ट्रीम कर दी, पर दोनों नीट स्पीड ही है आपका। एक्चुअल में नाव की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, पर x किलोमीटर पर आवर कहने का मतलब है कि कोई भी जल जब शांत हो उसमें नाव को हम फ्लो करा रहे हैं, नाव को नाव रो कर रही है, तो उस समय इसकी स्पीड, नाव की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। पर एक्चुअल में हम हमेशा धाराएं लेकर के चलते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, रब करें, यहां तक समझ में आ गया। दूसरा चीज हमने क्या पढ़ाया था कि अगर x, नाव, बोट की स्पीड, नाव की चाल x किलोमीटर होती है, पर x किलोमीटर पर आवर कब होती है नाव की स्पीड, नाव की जो चाल है स्थिर जल में होती है, स्थिर वाटर। ये लिख करके चले, क्योंकि इसको यूज मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन में लिख देगा आपको। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, नाव की चाल ज्ञात करें स्थिर जल में, तो उसको एक्स कहते हैं। ठीक है, अब स्थिर जल तो है नहीं, हमारे तो धाराएं हैं, तो इसको निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था कि डी एस प्लस यू एस बाई टू। आपका अगर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों दिया हुआ है तो हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल लेंगे, बाई टू है यहाँ पे टू। अगर ये चीज लिख लिया आपने, लिख लीजिए, पिछला वीडियो में मैंने विस्तृत इसको बताया है। ठीक है, अब चलते हैं अप स्ट्रीम के बारे में। अब चलते हैं स्ट्रीम के बारे में। ये हो गई स्ट्रीम की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड, और इसको हिंदी में बोलेंगे तो धारा की चाल। ठीक है, इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था, डाउन स्ट्रीम में से घट जाएगा, अप स्ट्रीम बाई टू हो जाएगा। ये हो गया आपका ये, यहाँ तक हमने पढ़ा था, इसके बेस पे हमने क्वेश्चन किया था। ठीक है, आज हम क्वेश्चन करेंगे, इसके बेस पे और क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। इसको हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ाया है, जो नहीं देखे हैं जरूर जाकर के पीछे वाला वीडियो में देखेंगे। इतना तक हमने पढ़ाया, और इस पे क्वेश्चन भी किया। कुछ बच्चे तो बनाए, बहुत सारे बच्चे नहीं बनाए, देख करके भी उनको बनाना चाहिए था, प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। कमेंट में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते, हाँ इतना आ रहा है सर, तो ज्यादा खुशी होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको प्रैक्टिस करने का, आप प्रैक्टिस करेंगे, आप मेहनत करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, हमारा काम है पढ़ाना। अब चलते हैं हम, जैसे क्वेश्चन हम लेते हैं, कुछ क्वेश्चन तो किए थे, यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। नाउ जब
धारा के अनुकूल रो कर रो करती है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट दूरी 20 किलोमीटर को 4 घंटे में और प्रतिकूल दिशा में 12 आवर्स में। हम यहाँ पे थोड़ा चेंज करते हैं, 4 घंटे को लिखने की जगह पे 3 आवर 45 मिनट। देखिए क्वेश्चन इजी नहीं देगा, आपके इजी का क्वेश्चन मैंने करवा दिया। यहाँ पे हम लिखते हैं 12.5 घंटे में। तो नाव की चाल, बोट ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, नाव की चाल स्थिर जल में, और धारा की चाल स्पीड ऑफ विंड। ध्यान देने वाली बात है कि देखिए यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया स्टिल वाटर, यहाँ पे स्थिर जल। देखिए क्वेश्चन में ये आपको देखने को मिल जाएगा स्थिर जल। नाव की चाल जब सिंगल हम कंसीडर करेंगे तो उसको स्थिर जल में कंसीडर करेंगे। तो फ्लो तो कर रहा है धारा, यहाँ पे धारा तो है, पर नाव की चाल जो है सिंगल, जब इसको धारा में नहीं फ्लो कराएंगे तब इसकी स्पीड क्या होगी, x किलोमीटर, इसी को माना हमने। इसलिए क्वेश्चन अभी हमने समझाने का मतलब यह था कि आपको स्थिर जल यहाँ पे दिख जाए, तो इसका मतलब है कि x हमें निकालना है, सिर्फ x निकालना है, ठीक है। और धारा की चाल भी है, ये आपको लैंग्वेज में हमेशा क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। घबराना नहीं है कि स्टिल वाटर नहीं होगा, धारा ही है, स्टिल ऑफ वाटर, यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट ही निकालना है एक तरह से। कि एक्चुअल में अगर नाव जो है शांत जल में ट्रेवल करती, बो करती, रो करती, तब उसकी स्पीड क्या होती, वही हमें निकालना है। उसी को हम एक्स मान करके चलते हैं, और धारा की चाल को, स्पीड ऑफ स्टीम को वाई किलोमीटर पर आ रहे हैं, ठीक है। तो धारा रहेगा आपका, बस समझाने का मतलब है कि क्वेश्चन हमेशा दिया हुआ रहेगा, नाव की चाल स्थिर जल में ज्ञात करें, धारा की चाल ज्ञात करें। यहाँ स्थिर जल नहीं लिखेगा धारा, तो धारा का क्वेश्चन ही है। अब चलते हैं क्वेश्चन की। हमने पिछले वीडियो में यहाँ पे इजी इजी घंटे लिखते थे, यहाँ पे लिखे 4 4 आवर, यहाँ 10 आवर, तो आप बना सकते थे। अब हमने क्या किया, 3 घंटे 45 मिनट, 3 आवर 45 मिनट, यहाँ पे 12.5 आवर, 12.5 आवर को लिख सकते 12.5 आवर, 12.5, 12.5 घंटा, ठीक है। अब सॉल्यूशन में चलते, क्या क्या गिवन है पहले ये तो देखेंगे कि गिवन क्या क्या है। गिवन है हमारा दूरी, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर, दूरी तो किलोमीटर में होगा, ठीक है। टाइम क्या दिया हुआ है 3 आवर 45 मिनट। क्वेश्चन में हमने क्या चेंज किया,
ऊर्ध्व प्रवाह और अनुप्रवाह न लिख करके प्रतिकूल, अनुकूल। अनुकूल कहने का मतलब धारा की सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे स्ट्रीम फ्लो कर रहा है सेम डायरेक्शन में। प्रतिकूल मतलब अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट, ठीक है। ये अपोजिट डायरेक्शन, प्रतिकूल का मतलब अपोजिट डायरेक्शन होता है, अनुकूल का मतलब सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए बोल दे रहे हैं धारा स्ट्रीम होता है बोट, जब बोट सेम डायरेक्शन में धारा स्ट्रीम के सेम डायरेक्शन में रो कर रही है, वो कर रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तब उस समय डिस्टेंस उसकी 120 किलोमीटर को ट्रेवल करने में 3 घंटा 3 आवर्स 45 मिनट लगते हैं, 45 मिनट्स। जब वो अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन कहने का मतलब स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में, स्ट्रीम जिस डायरेक्शन में फ्लो करे उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब नाव ट्रेवल करती है, बोट ट्रेवल कर रही है, तब उसे, क्योंकि दूरी तो सेम है 120 किलोमीटर ही, तब उसे 12.5 घंटा मतलब 12.5 आवर लगता है। तो हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पे गिवन क्या है ये हमने लिख दिया। ये कब है, जब हमारा सेम डायरेक्शन, दोनों का सेम डायरेक्शन। यहां से एक काम करेंगे, यहां से हमारा डीएस निकल सकता है, डीएस दूरी और समय, डीएस निकल सकता है, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। अनुप्रवाह सेम, अनुकूल, अनुप्रवाह दूरी बटा समय। डाउन स्ट्रीम डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ रहेगा, हमेशा आपको डिस्टेंस दे देगा, अनुकूल लिख देगा, सेम डायरेक्शन लिख देगा और टाइम दे देगा। तो डाउन स्ट्रीम ये भी एक तरह का स्पीड ही है, तो डाउन स्ट्रीम का 120 किलोमीटर और 3 घंटा 45 मिनट, 3 घंटा 45 मिनट को ध्यान दीजिएगा, इसको रफ कर रहे हैं। जब भी इस तरह का लिख देगा 3 आवर्स 45 मिनट्स, अब हमें ऊपर में किलोमीटर है 120 किलोमीटर, इसको चेंज नहीं करना, हमें किलोमीटर में ध्यान चलाना। 3 घंटा को 3 घंटा लिखेंगे प्लस 45 मिनट्स को क्या लिखेंगे 45, अब मिनट है इसको 60 में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 60 मिनट को यहाँ मिनट लिखा हुआ है, ये घंटे में चेंज करना है, हम इसको डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे उसको भी बता देते हैं। आपको ये पता है कि 60 मिनट बराबर 1 आवर, 60 मिनट, 1 मिनट में 1/60 आ रहा है, 45 मिनट में 1 इंटू 45/60। ये यूनिटरी मेथड, ये आपका एक एक नियम बचपन में आप पढ़े होंगे कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 1 मिनट बराबर 1/60 और 45 मिनट बराबर 1/60 इंटू 45। अब इसको काट देंगे, 15 से ये दोनों कटेंगे, 15 या 45, 15 चौके 60, 3/4। ये यहाँ पे लिखा है हमने, इसको समझे, इसको नीचे वाले को समझिए। 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 1 मिनट बराबर 1/60 आवर, 45 मिनट बराबर 1/60 इंटू 45। ये आपको समझ में आ गया, तो कितना आवर होगा ये आपको समझ में आ गया। हमने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया कि आप 45 देखें, 45 को 60 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ क्या निकल कर आ जाएगा, ये 15 से 3 बार में यहाँ 4 बार है, तो 3/4 आवर्स। अब इसको फ्रैक्शन में एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो नीचे 4 आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा 12 हो जाएगा, ये 3 एज इट इज रहेगा, क्या हो जाएगा 15/4 आवर लगेंगे, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं हम, ये बड़ा वाला लिख देते हैं, यहाँ 15/4 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 चीज हो जाता है, जब भी ए अपॉन बी अपॉन सी रहेगा, ये बीच वाला बड़ा रहेगा, ये बीच वाला बड़ा रहेगा, इसको बार बार डार्क से कर दिए, जब भी बड़ा रहेगा और नीचे वाला छोटा रहेगा, ये सी ऊपर चला आएगा, क्या हो जाएगा ए इंटू सी बाई बी हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, ठीक है। और जब भी ए अपॉन बी
यहाँ नीचे में बड़ा रहेगा, सी रहेगा, नीचे सी छोटा ये रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाता है आपका ए डी इंटू नीचे में सी हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये दो कॉन्सेप्ट को अपने साइड में कहीं पे भी लिख लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को, इस कॉन्सेप्ट को, इसको साइड में लिख लें। अब हमारा क्या हो जाएगा 120 15 इंटू 4 ऊपर में लिख दिए। ठीक है, ये आपका 8 बार में कट जाएगा क्या, 15 थे 120 कट जाएगा, 8 गुना 4 32 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम आपका निकल चुका है, 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इस चीज को रब कर रहे हैं, यहाँ पे साइड में देखिए, नोट कर लीजिए, इसको रब कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है और नीचे वाला भी इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में कॉन्सेप्ट गया, आपका मैथ्स इधर से उधर हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि आप स्ट्रीम सोल्यूशन को भी उठाइए ज्यादा, यहां आप स्ट्रीम और जो प्रवाह, ये गाड़ी और जो प्रवाह, इसमें भी प्रतिकूल दिशा दिया हुआ है, डी बाई टी यहाँ पे भी हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में 12.5 घंटा लगता है, किलोमीटर तो सेम ही 120 किलोमीटर, 12.5 घंटा लगता है, या तो 12.5 लिख दीजिए, 12.5, इसको उड़ा दिए, यहाँ 10 आ जाएगा, 125 है, ये शॉर्ट में होता है 125 इंटू 10, डेसिमल को उड़ा दिए, यहाँ डेसिमल है, इसको उड़ा दिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करते, ये खत्म हुआ, 10 ऊपर चला गया। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट लगा है यहाँ पे भी, 120 125 नीचे 10 आएगा, यही 10 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे हो गया। अब कटने लायक है तो काट दीजिए, 25 यहाँ 25, ये 2, 120 है 6 बार में, 240/25 होगा, कटेगा नहीं। ठीक है, यहाँ हम काट करके देखते हैं, यहाँ 240 है, यहाँ 25 है, काट करके देखेंगे, 5 बार में ये 25 हो गया, ये 5 से कटेगा आपका 20 8 48/5। अब 48/5 को डिवाइड करेंगे तो 9.5 किलोमीटर पर आवर आएगा। 48 को डिवाइड कर लीजिए 5 से, 9 पचे 45, 3 आ गया 0.6, 9.6 किलोमीटर आएगा, 9.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस हो गया। हमने क्या किया, 120/12.5, 12.5 120 अपॉन 125 हो जाएगा, पॉइंट हटा, ऊपर डेसिमल लगा, 10 हो गया, इसको काट करके 9.6 किलोमीटर पर आवर निकालें। हड़बड़ाना नहीं है, धीरे 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 डेसिमल की ओर जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको डेसिमल में कैलकुलेशन आपसे जरूर करवाएगा, इजी क्वेश्चन नहीं देगा आपसे। इजी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन बनता है, पर आपको डेसिमल में भी सॉल्व करना पड़ जाएगा। यहाँ आप स्ट्रीम हमारा कितना आ जाएगा, 9.6 किलोमीटर पर आवर। इसको नोट डाउन कर लें, इसको रब कर रहे हैं, आ गया। आपका डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है 32 किलोमीटर, ये अप स्ट्रीम 9.6। ठीक है, अब हमसे नाव की चाल पूछा है, इसी को एक्स से डिनोट करते हैं, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। डाउन स्ट्रीम कितना है 32, अप स्ट्रीम 9.6,
डिवाइडेड बाई 2 एक्स। इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और y बराबर हो जाएगा आपका 32, फॉर्मूला ही लिख रहे हैं पहले, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। ये क्या हो जाएगा आपका 32 माइनस 9.6 डिवाइडेड बाई 2। ये भी आप सॉल्व करके, ये मैं छोड़ रहा हूं आपके ऊपर, कितना आंसर आएगा इसका निकालेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया जो कि लिटिल बिट टिपिकल बनाता है, क्योंकि आपको काटने में समय जाएगा। कैलकुलेशन मैंने बढ़ाया 3 घंटा 45 मिनट, यहाँ 12.5 घंटा कर दिया। आपको मिनट में भी क्वेश्चन देगा, उसको मिनट को आवर में कैसे चेंज करते हैं वो आप यूनिटरी मेथड एक एक नियम निकाल करके आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसका यहाँ पे नाव जो एक्स है, ये नाव की चाल है, बोट की स्पीड है, ये धारा की। ये मैं पूरा फॉर्मेट लिख दिया हूं, बस जोड़ना है और डिवाइड करना है 2 से, इसको भी जोड़ना घटाना है और 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, इसका आप आंसर निकालेंगे और निकाल करके कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन को चलते हैं आगे। अच्छा क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा मैंने टफ बनाया, आवर में घंटा में नहीं दे करके हमने मिनट में दिया क्वेश्चन को, इसको थोड़ा टिपिकल बनाने की कोशिश किया है। कुछ आप प्रैक्टिस करिएगा, टेलीग्राम पे भी हम कुछ क्वेश्चन इसके टाइप का दे देंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा। अब चलते हैं कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में। कॉन्सेप्ट काम आता है, जैसे यहाँ पे आते हैं, कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट है कि जब नाव बोट रो करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में ट्रेवल करती है, तो धारा के अनुकूल दिशा में और धारा के प्रतिकूल दिशा में, धारा के अनुकूल दिशा कहने का मतलब सेम डायरेक्शन और प्रतिकूल दिशा कहने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, तो टोटल टाइम कितना लगता है टी, टी लग रहा है। तो बोल रहा है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का दूरी ज्ञात करें। मतलब कहने का मतलब है कि नाव हमारी यहाँ पे है, ये नदी है, नाव की स्पीड क्या है एक्स किलोमीटर पर आवर, धारा स्ट्रीम की स्पीड एक्स किलोमीटर पर आवर। ये एक ए पॉइंट है, ये हो गया आपका बी पॉइंट। ठीक है, ए पॉइंट और बी पॉइंट आपका एक्स किलोमीटर पर आवर, ये वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, धारा की स्पीड वाई किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमेशा अनुकूल दिशा सेम डायरेक्शन कहने का मतलब है कि धारा स्ट्रीम और बोट की स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो नेट स्पीड क्या होगा, जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, नेट स्पीड बढ़ जाएगी। जब प्रतिकूल दिशा अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट कहने का मतलब जो स्ट्रीम है वो अपने डायरेक्शन में, बोट उसके अगेंस्ट वाले डायरेक्शन में, बोट नाव की स्पीड दूसरे दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्पीड अप स्ट्रीम कहलाएगा। अप स्ट्रीम क्या होता है, नेट स्पीड होता है, नेट स्पीड क्या होगा, घट जाएगा, मतलब एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट यहां तक समझ रहे हैं, प्रतिकूल अनुकूल, टोटल टाइम, टोटल टाइम का नहीं मतलब यहाँ से यहाँ गया अनुकूल दिशा में, प्रतिकूल अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों को मिला करके टाइम दिया हुआ, अलग अलग टाइम नहीं दिया, यहाँ पे टोटल टाइम दे दिया। तो एक शॉर्ट में हम लिख रहे हैं टोटल टाइम का डिस्टेंस, क्योंकि हमें दूरी निकालना है। नया अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, नाव की स्पीड, शांत जल में वाई स्ट्रीम की स्पीड, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, ऊर्ध्व प्रवाह अनुप्रवाह निकाल रहे थे, अब डी निकाल रहे हैं। डी हमारा क्या हो जाएगा, टोटल टाइम, टोटल टाइम है टी से डिनोट करें टोटल टाइम इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई बाई 2x। यहाँ पे x क्या है हमारा, बोट ऑफ स्ट्रीम, बोट स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट किलोमीटर पर आवर में, y क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम
y किलोमीटर पर आवर। टी हमारा क्या हो जाएगा, टोटल टाइम, कुल समय। टोटल टाइम क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया, फिर दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट पे है, इनिशियल पॉइंट पे आ गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट, बी पॉइंट से ए पॉइंट, टोटल टाइम। टोटल टाइम का मतलब ए से बी नहीं, बी से ए, रिटर्न भी हुआ, रिटर्न मतलब प्रतिकूल दिशा में आया। ठीक है, इंग्लिश में लिखे हैं हिंदी वालों के लिए, नाव की चाल किलोमीटर पर आवर में, धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर, टोटल टाइम t, कुल समय। ठीक है, ये लिखे, और ये फॉर्मूला आपका दूरी बनेगा। थोड़ा सा मधुर संगीत की आवाज सुन लें, मधुर संगीत ना होगी तो फिर रेलवे में अगर आना है तो इस मधुर संगीत को सुनते रहना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब ये कैसे आया इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। d बराबर टी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई बाई 2x, इसको हम समझेंगे कि कैसे आया। ठीक है, यहां तक लिखी, इसको रख कर इस फॉर्मूला को नोट डाउन करना। चलते हैं आगे चलें, इसको रहने देते, इसको रख करते हैं। कैसे आया आपको भी समझ में आना चाहिए। टोटल टाइम कहने का मतलब T1 प्लस T2। T1 क्या है, ए से बी जब नाव गया, और जब बी से ए आया नाव, यहां से गया यहाँ, यहां से फिर यहाँ आया, यही तो T1 और T2 हुआ। टाइम से ए लगा, ए से बी गया, टाइम T1 लगा, अब बी से ए आया तो T2 लगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम निकल गया। ठीक है, अब टोटल टाइम निकला तो हम क्या करेंगे, आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम बराबर क्या हो जाएगा, जब ये मूव करेगा तो डी अपॉन टी होगा, डी अपॉन टी होगा, डी अपॉन एस होगा, एस 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 होगा, चाल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे T1 के जगह पे लिख सकते हैं डी, दूरी यहां से यहाँ डी है, दोनों कंडीशन में डी सेम रहेगा। आप यहाँ से देखिएगा जब इधर मूव कर रहा है T1 टाइम किस कंडीशन में है, जब आपका सेम डायरेक्शन हो। सेम डायरेक्शन करने का मतलब डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, एक्स प्लस वाई, यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस T2, जब बी से ए आ रहा है तो क्या होगा, डिस्टेंस तो सेम है, हो जाएगा अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का केस हो जाएगा तो एक्स माइनस, अनु प्रतिकूल दिशा में है, एक्स माइनस वाई, नीचे एलसीएम ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, डी को बाहर निकाल रहे हैं, यहां से यहां जाएगा तो एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ये एलसीएम लेंगे, वाई से वाई कैंसिल। ठीक है, चलिए आगे यहां लिखते हैं, इसको रब कर रहे हैं। टोटल टाइम है आपका टी बराबर क्या हो जाएगा, डी इंटू 2x, यहाँ x प्लस एक्स 2x, 2dx अपॉन एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि ये क्या बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है अलजेब्रा में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो और क्या लिख सकते हैं, 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से d निकालेंगे, d बराबर क्या हो जाएगा, d यहाँ रहने देते हैं, बाकी सबको इधर ले आते हैं, तो t एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x, ये निकल करके आ जाएगा। साफ से लिखे, यहाँ पे अभी तो हम लिखे, आगे आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ में कहाँ नहीं आया कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। डेरिवेशन है T1 प्लस T2, ए से बी पॉइंट पे, बी से ए पॉइंट में आने में समय, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल,
दूरी बटा चाल हमने लिखा एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्यों? डाउन स्ट्रीम का केस है एक्स प्लस वाई। अप स्ट्रीम का केस में एक्स माइनस वाई लिखेंगे, डी अपॉन एक्स माइनस वाई। यहाँ से टी बराबर निकाल देंगे डी, डी कॉमन लेंगे, ऊपर डी डी सेम है। यहाँ वन बाई एक्स प्लस वाई होगा, यहाँ वन बाई एक्स माइनस वाई होगा। हमने तेजी थोड़ा सा तेजी में लिखा है। यहाँ पे कॉमन नीचे कर लिए, ऊपर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, दोनों सेम नहीं है। एलसीएम निकालने का फॉर्मूला, एलसीएम सबसे पहला वीडियो ये है, एलसीएम कैसे निकालते हैं उसको आप देखिएगा। अब यहाँ y से y कट गया, 2x बचा, वो भी प्लस में, तो 2x हो जाएगा, और d बाहर में है तो d मल्टीप्लाई में हो जाएगा, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब ये आपको पता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। टी बराबर हो जाएगा 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी बराबर हो जाएगा टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, कर लिए, पॉज करके करिएगा। अब यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों में से कोई फॉर्मूला याद कर लीजिए, टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x, या डी बराबर टी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई अपॉन 2x। ये भी है, ये दो में से कोई भी फॉर्मूला को माइंड में याद कर लीजिए। डायरेक्ट आपको यूज करना है, दूरी निकालना है जब टोटल टाइम दिया हो रहेगा, और अनुकूल और प्रतिकूल दोनों दिशा में मूव कर रही है नाव, दोनों दिशा में चल रही है। प्रतिकूल अनुकूल, अनुकूल कराने का मतलब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दोनों का केस आ रहा है, टोटल टाइम दिया हुआ हो और दूरी निकालना हो। ये पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसको रब करें, क्वेश्चन से भी इसको समझेंगे अगले वीडियो में। एक और कॉन्सेप्ट की चर्चा कर लेते हैं। ये पहला केस, दूसरा केस, जब नाव को प्रतिकूल दिशा में ज्यादा समय लगता है अनुकूल दिशा से, ये हो गया। या धारा कंसीडर है, शॉर्टकट चल रहे हैं, जब नाव को अनुकूल दिशा में कम समय लगता है प्रतिकूल दिशा से, या और अनुकूल और प्रतिकूल समझाने का जरूरत अब नहीं है, क्योंकि प्रतिकूल अपोजिट डायरेक्शन, अनुकूल सेम डायरेक्शन, प्रतिकूल अप स्ट्रीम का केस, अनुकूल डाउन स्ट्रीम का केस हो जाता है, ठीक है। हिंदी बच्चे ज्यादा हैं, इसलिए कोशिश हिंदी में ही समझाने का हो रहा है। या क्वेश्चन में ये दे दे, जब नाव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आने और जाने में के समय में समय का अंतर डेल्टा टी है, तो तीनों केस में फाइंड डिस्टेंस, दूरी।
ये अंतर है, डिफरेंस है। जब नाव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाती है, जाने का मतलब डाउन स्ट्रीम सेम डायरेक्शन में जा रही है और अनुकूल और प्रतिकूल दिशा में ट्रेवल कर रही है, तो जाने और आने और जाने का समय का अंतर जो है डेल्टा टी है। तो फाइंड द डिस्टेंस। ये तीनों केस में यहाँ पे भी देखिएगा ज्यादा लिखा हुआ है, प्रतिकूल से प्रतिकूल ज्यादा समय लगाता है अनुकूल की दिशा से, ये भी डेल्टा टी शो कर रहा है। यहाँ पे भी कम समय लगता है, यहाँ पे भी डेल्टा टी शो कर रहा है। मतलब आपके गिवन क्या होगा, डेल्टा टी क्या है, पहला वाला केस क्या था, टोटल टाइम, यहाँ डिफरेंस, डिफरेंस समय का डिफरेंस अनुकूल और प्रतिकूल दिशा में, मतलब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। इसमें T1 लग रहा है, इसमें T2 लग रहा है, ये दोनों केस है। T1 और T2 का डिफरेंस डेल्टा टी है। तो आपको दूरी ज्ञात करना है। अभी फॉर्मूला दूरी बराबर क्या है, दूरी बराबर अभी नहीं निकालते हैं, पहले निकालते हैं डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, T1 माइनस T2। कौन ज्यादा होगा, डाउन स्ट्रीम का केस में कम समय लगता है, तो T2 माइनस T1 हो जाएगा। जो ज्यादा होगा वो पहले लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि अप स्ट्रीम में स्पीड बढ़ती है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ती है, अप स्ट्रीम में टाइम ज्यादा लगता है, तो अप स्ट्रीम का टाइम T2 है, तो T2 माइनस T1 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। T2 समय है, T बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, यहाँ पे T2 है, यहाँ D लिखेंगे। दूरी सेम है, x प्लस वाई, क्यों, x माइनस वाई होगा, x माइनस वाई क्यों, x माइनस वाई इसलिए क्योंकि ये T2 का केस है, अप स्ट्रीम का केस है। अप स्ट्रीम में स्पीड जो होता है d अपॉन एस, एस क्या हो जाएगा, x माइनस वाई अप स्ट्रीम में, T2 के केस में। और T1 के केस में क्या हो जाएगा, d अपॉन एस, एस क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। ये T1 क्या है, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम के केस में। यहाँ क्या हो जाएगा, d अपॉन एक्स प्लस वाई। अब इसको d कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा, 1/x माइनस वाई माइनस 1/x प्लस वाई, ये हो गया। अब आगे चले, एलसीएम ले लेंगे, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, यहाँ d बाहर में रहेगा, ऊपर जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, यहाँ माइनस है तो ऐड हो जाएगा। दूरी थोड़ा सा स्पेस की कमी की वजह से यहाँ पे बताते हैं, शॉर्टकट भागेंगे फिर आप कहेंगे कि हमें समझ में नहीं आया। इसको रब कर रहे हैं, डी यहाँ पे डेल्टा टी है, डेल्टा टी पीछे जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ था उसको रब कर दिए हैं। जो बाकी बचा हुआ था आपका कि डेल्टा टी बराबर आपका आ गया था, ये था 1/, डी बाहर ले लिए थे, 1/x माइनस वाई माइनस 1/x प्लस वाई, यही था। अब डेल्टा टी बराबर क्या होगा, डी, यहाँ एलसीएम x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, यहाँ x माइनस वाई है हमारा, एक जगह x प्लस वाई है, यहाँ x माइनस वाई है, एलसीएम x माइनस वाई है, x प्लस वाई लिए है, तो जो यहाँ पे रह जाता है उसको छोड़ देते हैं, एलसीएम हमारा ये हो जाएगा। जैसे आप अगर 1/2 लिखे माइनस 1/3 लिखे, एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। 2 है यहाँ 3 है, तो 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आएगा, 3 से, ऊपर कितना हो जाएगा, 3। अब नीचे यहाँ 3 है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो ऊपर 2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग फ्रैक्शन निकालते हैं, ये बेसिक चीज है। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे कि x माइनस वाई है और यहाँ x प्लस वाई है, दोनों का एलसीएम ये दोनों है, तो जो बच जाता है वही ऊपर में लिखते हैं x प्लस वाई
माइनस ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा। यहाँ x प्लस वाई है, बच क्या गया x माइनस वाई, यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ डी हम ले लिए, x प्लस वाई माइनस माइनस एक्स ब्रैकेट के अंदर है माइनस वाई। तो जब भी ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई में होगा, माइनस एक्स हो जाएगा। अब एक्स माइनस, यहाँ पे क्या होता है माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई में है क्योंकि ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस वाई, यहाँ पे लिख देंगे माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट के अंदर ये हो गया, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। यहां तक समझ में आया? एलसीएम लेना है, बेसिक फंडा एलसीएम लेना, अभी डिराइव कर रहे हैं, आपको इन चीजों का जरूरत भी नहीं है, इसका शॉर्टकट हम दे भी देंगे, पर आप कॉन्सेप्ट को समझिए। मेरा फोकस रहता है कि कॉन्सेप्ट, मैथ्स में बिना कॉन्सेप्ट के प्रैक्टिस आप मत करिए क्वेश्चन की। आप हल्की हल्की चीजों को स्टार्ट करें। जो वीक स्टूडेंट है हम हमेशा बोलते हैं कि आप पीवाईक्यू में आप चले जाते हैं, तो पीवाईक्यू में मत जाएं। अभी अभी जैसे मैं बता रहा हूँ उस चीज को अडॉप्ट करने की कोशिश करें, धीरे धीरे मैथ्स आती है। मैथ्स ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी में, मैं इसके पीछे जितने भी लिया तो मुझे ये समझ नहीं आता था कि आपकी बेसिक भी इतनी कमजोर है, तो मैं क्या करता था कि स्टार्ट कर दिया, काट कुट दिया, डायरेक्ट लिख देता था। और अब मुझे पता चला कि आपको बहुत सारी चीजों में मैथ्स पकड़ में नहीं है, यहाँ पकड़ना जरूरी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा डी 2y एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वन। ठीक है, डेल्टा टी। अब क्या है, डेल्टा टी निकल गया, ये निकल गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, टी डी बराबर, इसको इधर ले जाएंगे, डेल्टा टी एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई बाई 2, ये आपका फॉर्मूला है। इसी को याद रखना, अगर ये नहीं होता आप जान जाइए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेसिक चीजें हैं, ये चीजें याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे x माइनस वाई एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, तो d बराबर डेल्टा टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y। याद कर जाइए, याद कर जाइए। ठीक है, तो ये डिराइव करके निकालें जब आपका अंतर दिया हो, जब आपका डाउन स्ट्रीम कम समय ले रहा है अप स्ट्रीम से, जब ये क्वेश्चन मेन अप स्ट्रीम जो है वो ज्यादा टाइम ले रहा है, मोर देन टाइम ले रहा है डाउन स्ट्रीम से, उस केस में, तीनों केस मैंने लिखवाया है, इसको रब कर दिया है, इसके पीछे जो चल रही है उसको आप क्वेश्चन, उसको कॉन्सेप्ट को आप लिख लेंगे। उस सारे केस में आपको अगर दूरी निकालनी हो तो ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है, डी बराबर, ये डेरिवेशन आप बुक्स में नोट करें, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, पर ये फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। डी बराबर डेल्टा टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन 2y। एक्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर जो बन रहा है, तो एक्स क्या है, एक्स नाव की चाल है, यहाँ नहीं लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं। एक्स हमारा क्या है, नाव की चाल, किलोमीटर पर आवर में। वाई क्या है हमारा, नाव की चाल को क्या लिख सकते हैं, बोट, और इंग्लिश में बोट ऑफ, स्पीड ऑफ बोट, यही लिख दे रहे हैं, स्पीड ऑफ बोट किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, वाई क्या होगा, धारा की चाल, किलोमीटर पर आवर में, इंग्लिश में स्पीड ऑफ स्ट्रीम, किलोमीटर पर आवर। तो ये चीजें हैं। डेल्टा टी क्या हो रहा है, दो टाइम के बीच का डिफरेंस, अंतर।
किसका? दो टाइम का। दो टाइम का है तो पहला केस याद कर जाइए। पहला केस जब हमारा डाउन स्ट्रीम कम समय लेता है अप स्ट्रीम से। ऑब्वियस सी बात है, स्पीड अगर डाउन स्ट्रीम की ज्यादा है, नेट डाउन स्ट्रीम का मतलब नेट स्पीड। नेट स्पीड क्यों? क्योंकि दो स्पीड एक साथ काम कर रही है। धारा की स्पीड, धारा स्ट्रीम की स्पीड और बोट की स्पीड दोनों एक साथ अगर एक डायरेक्शन में है तो उसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं। वो स्पीड को बढ़ा देता है, इसलिए डाउन स्ट्रीम के केस में स्पीड ज्यादा होता है। स्पीड ज्यादा होगा, आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो आप घर पहले पहुंचेंगे, तो टाइम कम लगता है। ठीक है। दूसरा, अप स्ट्रीम धारा के विपरीत प्रतिकूल दिशा में जब जा रही है बोट, तो उसमें आपका स्पीड कम हो जाता है, चाल कम हो जाती है और टाइम ज्यादा लगता है। तो टाइम ज्यादा लगेगा तो पहला केस आपका अगर अप स्ट्रीम, पहला केस या दूसरा केस मान लें। पहला केस में आप याद रख लेंगे कि डाउन स्ट्रीम में टाइम कम लगता है अप स्ट्रीम से, तो लेस देन टाइम कम है तो डेल्टा टी हो जाएगा। वहां पे टाइम दोनों टाइम लिखा, दोनों टाइम का डिफरेंस दे देगा, इतना है। कभी लिखेगा आपका कि डेल्टा अप स्ट्रीम की जो टाइम है वो ज्यादा लगती है डाउन स्ट्रीम से, तो वो डिफरेंस दे देगा कि 2 घंटा ज्यादा समय लेती है डाउन स्ट्रीम, दो अप स्ट्रीम 2 घंटा ज्यादा लेती है, मतलब डेल्टा टी दिया हुआ होगा क्वेश्चन में। और अगर बोल देगा डाउन स्ट्रीम आपका 2 घंटा कम समय लेती है अप स्ट्रीम से, तो आपका वो भी दो जो लिखा हुआ है 2 घंटा, ये डेल्टा टी कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन में रहेगा, इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। और तीसरा जो केस बनेगा आपका कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में गया फिर आया, तो दोनों कंडीशन में एक धारा के अनुकूल दिशा में, एक धारा के विपरीत दिशा में जाने के बाद दोनों कंडीशन में आपको टाइम का डिफरेंस 3 घंटा है, तो वहां पर भी डेल्टा टी आ जाएगा, 3 घंटा, 3 आवर। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को आएगा, तो आप इन फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला दिमाग में रख लें। डेल्टा टी, डी, डी हमारी दूरी हो गई, डिस्टेंस हो गया। ठीक है, इस फॉर्मूला को माइंड में रख लें। ये उसके डेरिवेशन थे। डेरिवेशन से ये चीज होता है कि आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए डेराइव कर लेते हैं। मेरा क्या था कि अब देखिए, थोड़ा सा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का ये प्रभाव बढ़ जाता है कि डेरिवेशन चीजें आसान हो जाती है। मैं फॉर्मूला को याद नहीं करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि ऐसे सॉल्व करना है तो उसको डेराइव कर लेते थे। डेराइव करके वहां से फॉर्मूला जनरेट हो गया, माइंड में वो सेटअप हो जाता है। आपको भी धीरे धीरे करना है, पर नहीं होता है तो आप फॉर्मूला को याद कर जाइए। ठीक है, चलो आगे, आगे चलते हैं। यहाँ पे दोनों चीजें लिख दे रहे हैं। जब टोटल टाइम दिया है, डिस्टेंस दूरी सेम है, और निकालना यही है वक्त। कब? उस केस में डी बराबर, डी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू टोटल टाइम, ये टोटल टाइम है, अपॉन 2 एक्स, हाँ एक्स ही लिखी। ठीक है, या सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई टी अपॉन, ये भी याद कर लें, जो याद हो जाए आपको। जब
टाइम का अंतर डिफरेंस दिया है। जब टाइम का अंतर डिफरेंस दिया हो, टाइम का डिफरेंस जब दिया हो और डिस्टेंस सेम हो, और डिस्टेंस ही निकालना हो, डिस्टेंस सेम, और यही फाइंड करना हो, डिस्टेंस दूरी यही निकालना हो, तो डी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल्टा टी अपॉन टू वाई। या तो आप याद कर जाएं एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इंटू डेल्टा टी अपॉन टू वाई, ये याद कर जाइए, दोनों में से कोई याद कर जाइए। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बस फर्क इतना है, यहाँ टी हो गया, यहाँ डेल्टा टी हो गया, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है। अब एक्स बराबर भी अब बोलना नहीं पड़ेगा, आप लोग को याद हो गया बोर्ड की स्क्रीन। हिंदी वालों के लिए नाव, और वाई हमारा क्या है, धारा की चाल, स्ट्रिंग, स्पीड ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बहुत लंबी वीडियो जा रही है, यहीं तक समाप्त करते हैं। अब क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस, अब प्रैक्टिस सेशन बोर्ड का चलेगा, एक वीडियो में फुल्ली प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन की कई तरह के क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चन कराएंगे। अब जो इजी क्वेश्चन था वो टाइम खत्म होता है, अब मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया, अब इसके बेस पे भी क्वेश्चन चलेगा। एक फॉर्मूला और बनता है, उसको भी बता देंगे हल्का सा, उसको याद है तो याद है, नहीं तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से बनाने के लिए सिखा देंगे, तो डायरेक्ट आप इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो अगला सेशन आपके बोट एंड स्ट्रीम पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, ठीक है। धन्यवाद।